हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, पिछले क्लास में हमने आपको पॉलीहाइड्रोमनियाज के बारे में बताया था। अब हम इस क्लास में आपको ओलिगोहाइड्रोमनियाज, उसमें फ्लूइड ज़्यादा हो गया था तब उसको कहते हैं, और इसमें ओलिगोहाइड्रोमनियाज, ठीक है। तो उसमें 2000 ml, यानी कि इसमें क्या होगा, एन एबनॉर्मल स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी लेस देन 200 ml, 200 ml से कम। कब? थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर बोले तो लगभग 30 वीक के ऊपर, 30 वीक के ऊपर, ठीक है। 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लगभग 7वें या 8वें महीने में, 7वें 8वें महीने में एमनियोटिक फ्लूइड का कितना हो जाना चाहिए, लगभग 1 लीटर के बराबर, लेकिन है कितना, 200 ml से कम है, तो ये ओलिगोहाइड्रोमनियाज। क्लिनिकली एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर, और अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो इंडेक्स जो आएगा 5 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। लगभग लेस देन 10th परसेंटाइल, लगभग 10 परसेंटाइल से भी कम फ्लूइड दिखेगा, ठीक है। एंड वर्टिकल पॉकेट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, उसमें कितना था, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। 2 to 8 था वर्टिकल पॉकेट, कितना था पॉलीहाइड्रोमनियाज में, 2 to 8 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसमें 2 से कम और उसमें 8 से ज़्यादा था। और जो है कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से 25 था, 5 से 25 नॉर्मल था, तो 25 से ज़्यादा पॉलीहाइड्रोमनियाज और 5 से कम ओलिगोहाइड्रोमनियाज, जो कि ये देखिए लेस देन 5, ये वाला लेस देन 5, ठीक है। तो ये ओलिगोहाइड्रोमनियाज है। तो ओलिगोहाइड्रोमनियाज का देखिए हम थोड़ा सा एक ठो रिपोर्ट यहाँ भी रखे हैं। मैंने पिछली बार भी पिछले क्लास में भी पॉलीहाइड्रोमनियाज में भी एक रिपोर्ट हमने पेश किया था, आप लोग रिपोर्ट दिखाया था, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, रिपोर्ट आप देख लीजिए। मान लीजिए आपके घर में कोई अल्ट्रासाउंड करा के आई महिला, प्रेग्नेंट है, तो उसके आगे आप हीरो बन जाइए, ठीक है। और थोड़ा सा दिखा दीजिए कि हम पढ़ते हैं अच्छे से, भाव बनाने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, जेस्टेशनल एज बाई, थोड़ा सा ब्लड दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग कंप्रोमाइज़ करिए, ठीक है। तो देखिए जेस्टेशनल एज कितना है, 12 वीक का, यानी कि प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ये अल्ट्रासाउंड है। LMP इसका कितना है, 26/12/2018, ठीक है। बहुत पुराना है अल्ट्रासाउंड, बट हमने एक रख दिया है आपको देखने के लिए। तो इसमें देखिए क्या क्या आया है रिपोर्ट में, सिंगल विएबल इंट्रायूट्राइन फीटस विथ अनस्टेबल लाई एट प्रेजेंट, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उस टाइम बेबी का कोई वो लाई लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है कि ऑब्लिक है, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिलहाल अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल ही रहा है, 12 वीक हुआ ही है, तो कितना बड़ा तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद अगला है फीटल, ठीक है। फीटल जो है कि डायमीटर, बाईपैराइटल डायमीटर, ये क्या होता है, पिछले पॉलीहाइड्रोमनियाज में भी बताया था मैंने, लेकिन उसमें एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए जैसे बच्चे का ये हेड हो गया, बाईपैराइटल डायमीटर, तो ये जो बाहर निकला रहता है, जैसे ये फ्रंटल, देखिए ये है, ठीक है। तो ये फ्रंटल हो गया और ये ऑसिपिटल हो गया और ये हो गया पैराइटल, ठीक है। तो पैराइटल 2 होता है, तो दोनों का इधर ये है, ठीक है। जहाँ पे लड़कियों की चुंडी बनती है, चोटी बनती है, जहाँ पे लड़कियों छोटी बच्चियों का जो चुंडी बनती है, तो वही है बाईपैराइटल। तो उसके और उसके बीच में जो डायमीटर है, जो अंतर है, ठीक है, यानी डायमीटर ये वाला, ये वाला ये डायमीटर, बाईपैराइटल डायमीटर, ये देखते हैं 1.7 सेंटीमीटर करस्पॉन्ड टू, और ये दर्शाता है कि 12 वीक 5 दिन की प्रेगनेंसी है, ठीक है। प्लस माइनस 8 डे ऑफ जेस्टेशनल मैच्योरिटी, ठीक है, वो दिखा रहा है। तो उसमें फीटल फीमोरल लेंथ यानी पैर का 0.80 सेंटीमीटर करस्पॉन्ड टू, और ये दिखाता है कितना, ये और ये इसके अनुसार बता रहा है कि 12 वीक 3 दिन की प्रेगनेंसी। और उसके बाद क्राउन टू रंप लेंथ, ठीक है, सही से दिख नहीं रहा होगा बचा हुआ, बट मैनेज करिए, ठीक है। देखिए इसमें अगला दिखा रहा है फीमोरल लेंथ हो गया 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद अगला दिखा रहा है फीटल CRL का मतलब क्राउन रंप लेंथ,
क्राउन रम्प लेंथ, यानी कि बच्चे के हेड से, देखिए ऐसे होगा बच्चा, ऐसे, ठीक है, जो एम्ब्रियो होगा ऐसे, ठीक है, ये है। तो ये वाला यहाँ से हेड से लेके यहाँ तक का लेंथ ये है क्राउन टू रम्प लेंथ, ठीक है। तो ये कितना है, ठीक है, क्राउन टू रम्प लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, करस्पॉन्ड टू, और ये दर्शाता है कि 12 वीक 2 दिन की प्रेगनेंसी, ठीक है। ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, यानी बॉडी मूव कर रही है, कार्डियक एक्टिविटी आर वेल सीन, और बच्चे का हार्ट बीट आराम से सुना जा रहा है। इन रियल टाइम स्कैनिंग, जब उस टाइम कर रहे थे 147 बीट पर मिनट, ठीक है। प्लासेंटा इज नॉर्मल इन साइज एंड सो यूनिफॉर्मली नॉर्मल इको टेक्सचर, यानी कि अपर लाइन में और पोस्टीरियर में है, लोअर एब्डोमेन में नहीं है। नो रेट्रोपेरिटोनियल क्लॉट, कोई क्लॉट वगैरह ब्लीडिंग वगैरह नहीं दे रही। प्लासेंटा इज सीन अलोंग द लेफ्ट लेटरल वॉल, ठीक है, और किधर है प्लासेंटा, लेफ्ट लेटरल वॉल की तरफ है, वेल एबव इन इंटरनल ऑस। प्लासेंटल मेच्योरिटी इज ग्रेड फर्स्ट में है। एमनियोटिक फ्लूइड इज रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम एंड इज एमनियोटिक फ्लूइड रिड्यूस्ड इन, यही तो है ऑलिगोहाइड्रोमिनास, ठीक है, रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नो एड्रीनल एडिनेक्सल मास आर सीन, कोई जो है कि अलग वैसा मास नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, इसी में बताया है कि मल्टीपल सब सिरोसल एंड इंट्राम्यूरल फाइब्रोसिस नोटेड लार्जर, चलिए दिख नहीं रहा सही से, ठीक है, क्या मतलब है, टाइम पास करना, इसमें बड़ी एलसीडी में दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। वैसे यहाँ पे देखिए इम्प्रेशन में ये लिखा है माइल्ड ऑलिगोहाइड्रोमिनियाज, क्या, माइल्ड ऑलिगोहाइड्रोमिनियाज का केस है, ठीक है। काजेज में क्या है, ऑलिगोहाइड्रोमिनियाज का काज क्या है। फीटल काजेज में अगर बच्चे का काज दिखा तो फीटल क्रोमोजोमल या स्ट्रक्चरल एनॉमली, यानी एन्यूपोलाइडी का केस, वही जैसे पॉलीहाइड्रोमिनियाज में था। एग्जाम्पल में रीनल एजेनेसिस, यानी कि किडनी का फार्मेशन ही ठीक से नहीं हुआ। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, या फिर किडनी का फार्मेशन सही से हुआ लेकिन यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर ठीक से नहीं डेवलप किए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, या तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका था, उसको पता ही नहीं चला, धीरे धीरे उसका फ्लूइड निकल आया, ठीक है। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, या फिर पोस्ट मेच्योरिटी, यानी कि ये क्या होता है पोस्ट मेच्योरिटी, यानी कि जेस्टेशनल एज जो है 36 वीक है, 36 वीक है। इस दौरान जो है कि 1000 ml होना चाहिए, लेकिन कितना फ्लूइड है, बहुत कम है, 200 ml है, 200 ml है, तो इसी को कहते हैं पोस्ट मेच्योरिटी, ठीक है। अच्छा, पोस्ट मेच्योरिटी मतलब 36 वीक, ये तो 36 वीक का नॉर्मल सॉरी हमने बताया, तो इससे ऊपर जाता है जब 40 41 ऐसे पहुंच जाता है, पोस्ट मेच्योरिटी में जा रहा है, यानी मेच्योर से भी ऊपर जा रहा है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। एमनियन नोड्यूसम क्या हो जाता है, देखिए एमनियन नोड्यूसम का मतलब ये होता है जो बच्चे का प्लासेंटल सरफेस होता है, बच्चे का फीटस का जो प्लासेंटल सरफेस होता है उस पे छोटे छोटे दाने जैसा निकलना, नोड्यूशन। एमनियन नोड्यूशन का मतलब राउंडेड या ओवल अपेक एलिवेशन इन द प्लासेंटा 1 to 6 mm इन डायमीटर, और कितने बड़े बड़े होंगे, लगभग 1 से 6 mm डायमीटर के, दैट आर सीन इन द पार्ट ऑफ द एमनियन इन कॉन्टैक्ट विथ कोरियानिक प्लेट नियर द इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड इनटू द प्लासेंटा। तो देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके, इट काजेज फेल्योर ऑफ सेक्रीशन, और इसकी वजह से सेक्रीशन फेल हो जाता है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण ही नहीं होता है। तो देखिए थोड़ा सा जूम में नोड्यूल से देखन फ्रंडोसम दिखा रहा हूँ, देखिए दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए प्लासेंटा का एक सरफेस मैंने ये दिखाया है, तो देखिए इसमें ये नोड्यूल्स बने हुए हैं, कलरवा चेंज कर दें, ठीक है। ये देखिए ये नोड्यूल्स बने हुए हैं, ये नोड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये नोड्यूल्स बने हुए हैं सब, ये प्लासेंटल सरफेस पे ये नोड्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रंडोसम है।
क्या है, एमनियन नोड्यूसम, एमनियन नोड्यूसम है, ठीक है। अब उसके बाद मैटरनल काज, ये तो फीटल काज था, तो मैटरनल काज में हाइपरटेंशन, मदर को हाइपरटेंशन था उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद ये यूटेरोप्लासेंटल इंसफिशियंसी, यानी कि जो यूट्रस है उसमें प्लासेंटा सही से अब जो है कि नहीं डेवलप हुआ है उसकी वजह से, या डिहाइड्रेशन, या तो फिर डिहाइड्रेशन हो गया है मदर में, ठीक है, मदर ही सप्लाई नहीं दे रही। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम की बात करें तो यूट्राइन साइज स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमनोरिया, यूट्राइन साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमनोरिया, या फिर ये कह सकते हैं कि LMP, ठीक है, LMP वो जितना बता रही है उसके अनुसार फंडल हाइट कम आ रहा है, तो यानी जो है कि ये LMP सही बता रही है, हमारा EDD सही आ रहा है, तो इसके अनुसार फंडल हाइट भी सही आना चाहिए, लेकिन फंडल हाइट बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो यूट्रस इज स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, फील फुल ऑफ फीटस, ठीक है, कॉम्पैक्ट होगा। और ऐसा होगा, ऐसे कंडीशन में देखिए, अगर मान लीजिए एक चीज़, इसका इस शब्द का मतलब है, इस शब्द का मतलब देख लीजिए, जो लास्ट वाली लाइन अभी मैंने बताया, देखिए इसका मतलब यूट्रस इज स्मॉल, कैसा होगा, स्मॉल होगा, कॉम्पैक्ट फील होगा, कैसा, देखिए मान लीजिए जैसे आपको एक बैलून दे दिया जाए, ठीक है, बैलून आपके हाथ में है और अंदर जो है एक सॉलिड चीज़ रखा जाए, एक सॉलिड चीज़, और बैलून में एयर है, ठीक है, एयर है, तो इस दौरान आपको ये सही से पल्पेट नहीं होगा, ये सॉलिड वाला चीज़ सही से पल्पेट नहीं होगा। लेकिन कहीं से अगर इसका एयर निकल जाए या फिर एयर कम कर दिया जाए तो आराम से ये हार्ड पार्ट बढ़िया से फील होगा, क्योंकि लेयर जो है अंदर की तरफ आ जाएगा, ये बाहरी वाला लेयर जो है अंदर। तो यूट्रस में यही तो हुआ, तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो, वहाँ पे हम हवा बता रहे हैं, वहाँ एमनियोटिक फ्लूइड, अब एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से यूट्रस और एकदम पास आ जाता है, और इतना पास आ जाता है तो फीटस में खूब बढ़िया से ऐसे दिखता है, ठीक है, तो ऐसा है। उसके बाद फीटल पार्ट्स इजली फेल्ट, और आसानी से फीटस का पार्ट दिखेगा, बैलून जब पिचक जाएगा तो आराम से उसमें कौन सा है ऑब्जेक्ट, किधर क्या है, किधर गड्ढे हैं, किधर टेढ़ा है, किधर सीधा है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जब बैलून पिचक जाए। और जब बैलून फूला रहे तब आप पता लगा के बताइए, नहीं बता पाएंगे आप, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है ओलिगोहाइड्रोमनियाज में। उसके बाद आगे आइए देखिए कॉम्प्लिकेशन। अब इसकी वजह से भी जैसे पॉलीहाइड्रोमनियाज में कॉम्प्लिकेशन हो रहा था वैसे इसमें भी कॉम्प्लिकेशन होगा। तो कॉम्प्लिकेशन में ये होगा, तो पहले बच्चे को क्या दिक्कत होगी, मदर फील्स लेस फीटल मूवमेंट, बच्चा सही से मूव नहीं करेगा। माल प्रेजेंटेशन, बच्चे का प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, यानी सिफाइलिक के बजाय उसका फुट पड़ जाएगा, या फिर शोल्डर पड़ जाएगा, या फिर और कुछ पड़ जाएगा, या बैक या बुटाक जो भी है, ठीक, माल प्रेजेंटेशन। कंप्रेशन ऑफ माल फॉर्मेशन लाइक बेबी हैज अ स्क्वाड शेप्ड लुकिंग फेस, ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ नोज, माइक्रोग्नेथिया या फिर टेलीपेस, क्लब फुट की तरह, यानी बच्चे का पाँव मुड़ा रहेगा, फेस फ्लैट दिखेगा, नोज और दोनों आँखों के बीच में नोज ब्रिज की तरह पता नहीं चलेगा, फ्लैट रहेगा, नोज कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, ठीक है, स्क्वायर्ड लुक फेस रहेगा, यानी जैसे मंगोलियन का फेस होता है वैसा, ठीक है, मंगोलियन जैसे डाउन सिंड्रोम वाला होता है वैसे, ठीक है। ऑलिगोहाइड्रोमनियाज एसोसिएटेड फीटल डिफेक्ट लाइक रीनल एजेनेसिस, बच्चे में किडनी का निर्माण ठीक से नहीं हुआ, किडनी डेवलप सही से नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में उसको हो सकता है, ठीक है। तो यानी बच्चे का क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है, बच्चे का रीनल एजेनेसिस यानी कि किडनी में नेफ्रॉन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं, एब्सेंस ऑफ किडनी यानी किडनी एब्सेंट, ठीक है। पॉटर्स सिंड्रोम विथ पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, और ऐसे कंडीशन में पॉटर सिंड्रोम दिखेगा विथ पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। इडमा इसमें दिखता है, पॉटर सिंड्रोम में पूरी बॉडी में इडमा दिख जाता है, क्योंकि फ्लूइड का जो है कि वो नहीं हो रहा है, मदर की तरफ से वो ले तो रहा है लेकिन फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो वो पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया भी हो सकता है, यानी कि जो लंग्स की तरफ जो ब्लड वेसल जाती हैं तो उसमें क्या होगा कि बहुत कम, क्योंकि संचार ही रुक गया है और इसमें यूरिया का मात्रा बढ़ ही रहा है,
ठीक है, बढ़ ही रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोप्लेसिया भी देखने को मिल सकता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज चांस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी एंड प्रोलॉन्ग लेबर। क्या होगा? इंक्रीज चांस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी एंड प्रोलॉन्ग लेबर। या तो लेबर, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी आप करा रहे हैं तो लेबर बहुत लंबा होगा, जो 10 घंटे के बजाय डिलीवरी 10 सेंटीमीटर आने में जो टाइम लग रहा है वो लंबा टाइम लग जाएगा। लगभग लेबर पेन जब स्टार्ट होता है तो उसके 1 या 2 घंटे बाद 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, डिलीवरी का टाइम हो जाता है। लेकिन यहाँ 1 या 2 घंटे नहीं, 5-6 घंटे या काफ़ी घंटे लग सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। और इस कंडीशन में ऑपरेशन करके डिलीवरी करा दीजिए, ये भी रहता है। ठीक है, जब जैसा प्लान देखें वहाँ पे क्या है कंडीशन। उसके बाद अगला है ट्रीटमेंट। इसका ओलिगोहाइड्रोमनियाज का ट्रीटमेंट क्या है? आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, फ्रक्टोज के साथ एक फ्लूइड आता है उसको देंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड देंगे, मदर को चढ़ाएंगे। एमनियन इन्फ्यूजन, वही एमनियन इन्फ्यूजन, ये एक इन्फ्यूजन आता है, मदर को चढ़ा दीजिए, एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन हो जाएगा। द इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लूइड यूजुअली नॉर्मल सैलाइन इनटू द एमनियोटिक सैक टू इंक्रीज द एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे कंडीशन में सीधा डायरेक्ट एमनियोटिक सैक में इन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये डियर आपका था ओलिगोहाइड्रोमनियाज। हमने आपको पॉलीहाइड्रोमनियाज जो है उसके बारे में बता दिया था, आज हमने ओलिगोहाइड्रोमनियाज बता दिया। अब इसके आगे हम बात करेंगे डियर आपको जो है कि एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के बारे में। ठीक है, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे क्लास में होते तो हम आपको बताते। ठीक है, चेक करते। और बाकी अगर आप अदर कॉलेज से हैं तो कोई बात नहीं, अपने साथ गद्दारी न करिए, ईमानदारी से करिए। ठीक है, ईमानदारी से नोट बनाइए और ईमानदारी से पढ़िए। और नज़दीक आएगा जब एग्ज़ाम ना, तो किताब ढूंढेंगे और दुनिया भर का फ़ोटोकॉपी करा लेंगे और माथा पटक देंगे दीवार पे और या किताब पे या टेबल पे पटक के सोचेंगे कि अब क्या पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ें, और उसी में होगा हलचल अंदर, और उसी में हो जाएगा पेपरवा गड़बड़ और हो जाएगा, लग जाएगा बैक। तो बैक वैक लगने ना दीजिए और ना ही वो होजिए, पहले से आराम से रास्ता सफ़र करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है डियर, ओके, बाकी हम तो है ही हैं। थैंक यू सो मच।